सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फरमान अब्बास। आप देख रहे हैं आईटी टिप्स। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसका टॉपिक है डार्क वेब। और डार्क वेब के ऊपर मैं वीडियो बनाने इसलिए जा रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची ज़ैनब के साथ कसूर के अंदर ज्यादती की गई थी और बाद में उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और इसका जो दरिंदा पकड़ा जा चुका है, जो मुजरिम है इसका, वो पकड़ा जा चुका है। और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसका ताल्लुक जो है वो डार्क वेब के साथ है। और कई लोगों के जहन में सवाल उठ रहा होगा कि डार्क वेब आखिर क्या चीज़ है और इस पर किस तरह से काम किया जाता है। और ये जो बंदा जो भी पकड़ा जा चुका है, ये पहले 8 बच्चियों के साथ इस तरह की ज्यादती कर चुका है और इस तरह 8 बच्चियों के साथ वो कत्ल कर चुका है। और उसके बाद इसने ज़ैनब का कत्ल किया और कसूर के अंदर टोटल इस तरह के 12 वाक़यात हो चुके हैं जिसमें बच्चियों का कत्ल किया गया और उनके साथ ज्यादती की गई है। और उससे पहले भी एक ग्रोह था जो ये काम करता था और बच्चों के साथ ज्यादती करता था, उनकी वीडियोस बनाता था। और उसके बारे में भी कहा जा रहा था कि इनका ताल्लुक जो है कोई बैनुल अक़वामी ग्रोह है, कोई ऐसी तंजीम है जिसको ये वीडियोस बनाकर बेचते हैं। तो डार्क वेब को हम इस तरह से समझते हैं कि जिस तरह हम आम दुनिया में जो जुराइम की दुनिया होती है उसको अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, तो इंटरनेट के ऊपर जो जुराइम की दुनिया होती है उसको डार्क वेब बोला जाता है। तो डार्क वेब के ऊपर जितने भी घिनौने काम होते हैं, जैसे ड्रग्स है, स्मगलिंग है, कत्ल है, अगर कोई किसी का कत्ल करवाना चाहता है तो वो भी डार्क वेब के थ्रू ये काम भी हो जाता है। इसी तरह ड्रग्स वगैरह का जितना कारोबार है वो भी डार्क वेब के ऊपर किया जाता है। और इस तरह के कई किस्म के जो जुराइम है वो डार्क वेब के ऊपर किए जाते हैं। तो इस चीज़ को हम इस तरह से समझ लेते हैं कि डार्क वेब जो है, अगर पूरी वेबसाइट का हम डेटा देख लेते हैं तो उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस वेब को। सरफेस वेब ऐसा डेटा है, ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको हम आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल है, याहू है, यूट्यूब है, फेसबुक है। जिन वेबसाइट्स को हम डेली इस्तेमाल करते हैं, जो हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, वो बासानी मिल जाती हैं। जो लीगल वेबसाइट्स हैं इनको इसको सरफेस वेब कहा जाता है। इसके बाद आता है डीप वेब। डीप वेब ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो इलीगल तो नहीं होती हैं लेकिन वो आम लोगों की पहुंच में नहीं होती हैं। उसकी वजह ये होती है, जैसे मुख्तलिफ बैंक्स होते हैं, जो एक बैंक की ब्रांच इस्लामाबाद में, एक ही लाहौर में, ये आपस में कनेक्ट होते हैं किसी वेबसाइट के थ्रू, लेकिन वो वेबसाइट के जो लिंक्स होते हैं वो आम लोगों की पहुंच में नहीं होते। वो सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिनका उससे ताल्लुक होता है। उसके लिए एक उनको यूज़र नेम, पासवर्ड या किसी भी किस्म की ऑथेंटिकेशन जो है वो पूछी जाती है। उसके बाद ही आप उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट्स जो होती हैं इनको डीप वेब बोला जाता है। और उसके बाद जो डार्क वेब है वो भी इसी तरह से हैं, वो भी गूगल के ऊपर आपको नहीं मिलती हैं, लेकिन ये वेबसाइट्स जो होती हैं ये इलीगल होती हैं और इनको एक्सेस करना, इन तक रसाई करना जो है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी डार्क वेब तक पहुंचने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इलीगल है। और इसके बारे में अगर यूरोप और अमेरिका में ऐसे कानून है कि अगर कोई बंदा ये वेबसाइट इस्तेमाल करते पकड़ा जाए तो वो बहुत लंबे अरसे के लिए जेल में जाता है। तो इन वेबसाइट्स को एक्सेस करना बिल्कुल भी गैर कानूनी है। तो इसी तरह से कई लोग हैं जो पोर्नोग्राफी की वीडियोस बनाते हैं और वो डार्क वेब के ऊपर सेल करते हैं उनको। और इन वीडियोस को जो आगे लोग देखते हैं वो उनका पैसा देते हैं और तब वो इन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। तो डार्क वेब की अगर टोटल साइज की बात की जाए तो जो सरफेस वेब है वो सिर्फ 5% और 95% वेब के ऊपर डेटा है वो डार्क वेब का है। तो आपको तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा जो है डार्क वेब के अंदर इन्वॉल्व है और कितनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो डार्क वेब के अंदर हैं, जिन तक हम नहीं पहुंच सकते, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो ये ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनका हमें बिल्कुल इल्म ही नहीं है और वो डार्क वेब के अंदर है। तो इन वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए मखसूस ब्राउज़र्स होते हैं, वीपीएन इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए एजेंसीज, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो नहीं पहुंच सकते उन लोगों तक। इसी वजह से ये लोग जो अपना घिनौने कारोबार, घिनौना काम बासानी कर रहे हैं। इसी तरह के कुछ ब्राउज़र्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करके कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये लोग बचे रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो शख्स इमरान पकड़ा गया इसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इसका ताल्लुक जो है ये डार्क वेब के साथ है। और उसके जो अकाउंट्स पकड़े गए हैं, 37 अकाउंट्स इसके पकड़े गए हैं और उसके बारे में ये कहा जा रहा है उन अकाउंट्स के बारे में उसमें लाखों पाउंड्स मौजूद हैं। तो अगर ये चीज़ सच है तो इससे साबित होता है कि इस बंदे का जो ताल्लुक है वो डार्क वेब के साथ है और ये बंदा भी जो मूवीज़ बना के इन्हीं बच्चों की डार्क वेब पे बेचता रहा है। क्योंकि जो डार्क वेब के ऊपर जो वीडियोस सेल होती हैं उनमें सिर्फ पोर्नोग्राफी नहीं होती, बल्कि उसमें ये भी कहा जाता है कि साथ में वायलेंस भी हो, तशद्दुद किस्म की वीडियोस हो तो उनका रेट और ज़्यादा होता है। तो डार्क वेब के ऊपर इसी तरह के घिनौने काम किए जाते हैं, जैसे स्मगलिंग हो गई, कत्ल हो गया या किसी का अगवा करना है, तो इस तरह के काम जो है वो डार्क वेब के ऊपर होते हैं। और ये लोग पकड़े इस वजह से नहीं जाते कि इनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बिल्कुल सेफ होती हैं, वो बिटकॉइन के जरिए तमाम ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। तो अगर कोई शख्स अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसका तो रिकॉर्ड जो है वो मिल जाता है, ये पता चल जाता है कि किस शख्स ने कहाँ से ट्रांजैक्शन की है, कितने की ट्रांजैक्शन की है। लेकिन अगर कोई शख्स बिटकॉइन के जरिए ट्रांजैक्शन करता है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। बिटकॉइन जो है वो उसका कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होता है कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ की गई है, किसको की गई है और किसने की है। तो डार्क वेब के ऊपर ये जो बिटकॉइन है इसको इस्तेमाल किया जाता है
पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, और इसी तरह जो लोग होते हैं, जो काम कराने वाला आदमी है, मिसाल के तौर पे जो काम दे रहा है किसी को, और जो आगे बंदा काम करने वाला है, उसके बारे में इन आपस में भी इन लोगों को नहीं पता होता कि कौन शख्स जो है काम दे रहा है और कौन शख्स आगे जो है काम कर रहा है। और ये जितना भी काम होता है ये इसी तरह इंतहाई खुफिया तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको ये जो वीडियो मैंने बनाई है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई है। आप कभी भी डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये चीज़ जो है ये इलीगल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आपको डार्क वेब के बारे में काफ़ी सारी मालूमात मिल गई होंगी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये मालूमात पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।